इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक देने का काम नहीं किया है। भाई जी मुख्यमंत्री जी जा के यार कमरा तो बहुत सोना है। अरे भाई जी कमरा तो सोना है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। नौजवानों को भर्तियां निकाल करके नौकरी कब दोगे? माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कब रोकने का काम करोगे? किसानों के आंसू पोंछने का कब काम करोगे? किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, वो कब करोगे? ईंट से ईंट बजा देंगे। सड़क और सदन दोनों जगह इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को गिरने का काम करेंगे। जब तक अमित शाह जी जो बाबा साहब के पान में समझ गए उसके लिए माफी नहीं मांग ले, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देश जाए भाड़ में इन दोनों नेताओं की चवन्नी चलनी चाहिए। इसके लिए इस प्रकार के फैसले करने का काम करें। इस NHI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों की हत्या की गई है। ये हादसा नहीं है, हत्या है। कि भाई जी अब क्या है कि जगह गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, माने इंग्लिश पढ़ावा की आवश्यकता को नहीं। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि माने कागलो, कमेडी, टींडसी, लोमड़ी क्या पढ़ा से 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं रहती। एक भी युवा को नौकरी देने का काम वो लोग बात नहीं कर रहे। इस युवाओं को भ्रमित करने के लिए दुनिया भर के नारे दिए गए देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी हाल ही का चुनाव था, मैं 2-4 बातें कह करके बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने यहां पर हरियाणा से 10 रुपए से ज्यादा 12 रुपए के लगभग पेट्रोल का भाव प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर ज्यादा कर रखा है। जब मेरी सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो महंगाई कम करने के लिए उस पेट्रोल का भाव मैं कम कर दूंगा और हरियाणा और राजस्थान का बराबर कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आज भी 11 रुपए 34 पैसे हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के प्रति लीटर के ऊपर भाव में फर्क क्यों आ रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं आप युवा साथियों से, ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये केवल गुमराह करना चाहते हैं, नया प्रोपेगेंडा लाएंगे, नई नई बातें लाएंगे और युवाओं को भ्रमित करने का काम करेंगे। 18 साल के युवा के 2014 में मोदी जी ने वोट मांगा कि मैं युवाओं का भला कर दूंगा, उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाऊंगा। जिस 18 साल के युवा को हमारे नेता राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार दिया, उसको भ्रमित करने का काम किया। और आज आप देखिए उन युवाओं को लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री देश में अराजकता फैलाना चाहता है, बाबा साहब का अपमान करने के लिए पूरे सदन में, पूरे देश के सामने सदन के माध्यम से बाबा साहब का अपमान कर रहा है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए विज्ञापन निकाल करके भर्तियां करने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम पहले साल में 1 लाख को नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भजन लाल जी बताइए आपने कितनी नौकरियां विज्ञप्ति निकाल करके युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं? एक विज्ञप्ति नहीं निकाली आज की तारीख तक, एक विज्ञप्ति निकाल के भर्ती नहीं की। केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठे गुमराह करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में चाहे मणिपुर हो चाहे दूसरी जगह पे हो, कत्लेआम हो रहे हैं, यहाँ पर अपराध है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ डमी मुख्यमंत्री बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरे हरियाणा में। आप बताइए इनके पास सीनियर लीडर नहीं है क्या? केवल इसलिए कि वो मोदी जी और अमित शाह को चैलेंज नहीं कर सके। प्रदेश और देश जाए भाड़ में,
इन दोनों नेताओं की चवन्नी चलनी चाहिए। इसके लिए इस प्रकार के फैसले करने का काम कर रहे हैं। और भुगत कौन रहा है? हमारा प्रदेश भुगत रहा है। मैं जो कल एक सीएनजी के टैंकर से हादसा हो गया, हमारे 14-15 लोग खत्म हो गए, मौत के आगोश में चले गए, अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। मैं उनको सबको, आप सबकी ओर से, हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और घायल जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इसकी ईश्वर से कामना करना चाहता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आपने रिंग रोड 3 साल से पहले चालू कर दी तो वो स्पान क्यों नहीं बनाया? वो गलत जो यू टर्न लेकर के जो गलत डिवाइडर बना था, 10,000 के लगभग वाहन रोजाना जाते थे और उस गलत यू टर्न के कारण से ये जो हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी कोई न कोई तो लेगा कि नहीं लेगा? कोई न कोई लेगा कि नहीं लेगा? कितने लोगों की मौत हो गई। इस एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों की हत्या की गई है। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं युवाओं से एक बात और करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, और यहाँ के एक शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कल परसों अखबार में पढ़ा कि नहीं कि युवाओं को जो हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, उनको बंद करके ये नई शिक्षा नीति वो ला रहे हैं कि भाई जी अब क्या है कि जगह गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, माने इंग्लिश पढ़ावा की आवश्यकता को नहीं। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि माने कागलो, कमेड़ी, टींडसी, लोमड़ी ए पढ़ा जाए। शर्म करनी चाहिए इनको। अरे हमारा 70 साल की आजादी के बाद में हमारा बच्चा इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारी ये जो मातृभाषा तो हमारी बोलचाल की है, हम रोजाना ही घर के अंदर बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश स्कूलों को बंद करके गरीब के बच्चों के साथ में कुठाराघात करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज उदय भानु जी आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। हमारे पूनिया जी ने, अभिमन्यु पूनिया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के राजस्थान के, यशवीर सूरा जी और सुरेंद्र पोंड जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने और उनकी टीम ने जो ये यूथ का कार्यक्रम किया है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कर संकल्पित है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास उदय भानु जी का एक फोन आया था। इन्होंने कहा कि आप एक यूथ को इन उपचुनाव में टिकट दीजिए, और हमने इनके आदेश की पालना में 84 के अंदर महेश रोत नाम के यूथ को, यूथ कांग्रेस के नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तय किया है, हमने तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में उदय भानु जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं को आने वाले नगर निकाय में और उसमें चुनाव में देगी। यूथ को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये हमारी ताकत है। अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी टीम। आपको विश्वास दिलाते हैं, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। इन्होंने 12 महीने बहुत मटर गश्तियां की हैं विदेश में जाके, एक देने का काम नहीं किया है। एक देना भाई जी, मुख्यमंत्री जी जा गए यार, कमरा तो बहुत सोना है। अरे भाई जी, कमरा तो सोना है,
लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, नौजवानों को भर्तियां निकाल करके नौकरी कब दोगे? माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कब रोकने का काम करोगे? किसानों के आंसू पोंछने का कब काम करोगे? किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, वो कब करोगे? इनके लिए नौकरियां निकाल करके नौकरियां कब दोगे? और बिजली किसान को कब 6 घंटे कम से कम दोगे? ये काम अगर नहीं करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क और सदन दोनों जगह इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को गिरने का काम करेंगे। और जब तक अमित शाह जी जो बाबा साहब के अपमान में समझ गए उसके लिए माफी नहीं मांग ले, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप सबने बुलाया, यूथ कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।